कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी होती है, जो सिचुएशन जब सामने आती है तो हमारा कोई बिहेवियर ट्रिगर हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर ने किसी पर्टिकुलर टोन ऑफ वॉइस में जैसे ही आपसे बात की और आपका एंगर ट्रिगर हो जाता है, राइट। जैसे ही आपके फ्रेंड्स आपके सामने से निकलते हैं, आप ऑफिस डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हैं, जैसे ही फ्रेंड्स आपके सामने से जाते हैं, आपका गला सूखने लगता है और आपको मन करता है कि चलो एक सिगरेट पी के आते हैं, बाहर से स्मोक करके आते हैं। तो दिस इज अ ट्रिगर्ड बिहेवियर। ये वो बिहेवियर्स हैं जिससे आप ट्रिगर हो जाते हैं, आपका कोई बिहेवियर ट्रिगर हो रहा है। ये जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि सपोज करो कि कोई पर्सन है, वो किसी पर्टिकुलर एरिया से जैसे ही गुजरता है उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि कभी बहुत पहले उस एरिया में उसका एक्सीडेंट हुआ था या वहां पे उसने कोई एक्सीडेंट देखा था। तो ये सारी चीजें कैसी हैं? ये सारी चीजें न्यूरो एसोसिएशन बेस्ड हैं। न्यूरो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि आपका बिहेवियर किसी एक पिक्चर से, किसी एक सिचुएशन से कनेक्ट हो गया, न्यूरोलॉजिकली एसोसिएट हो गया, कनेक्ट हो गया, एक न्यूरल पाथवे बन गया। तो ऐसा होता है जैसे मानो कि एक स्विच बन गया है कि जैसे ही ये सिचुएशन आएगी आपका वो बिहेवियर एक्टिवेट हो जाएगा, आप उस बिहेवियर को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जितने लोगों को फियर या फोबिया होता है उनके साथ क्या होता है, जैसे ही आप उनसे पानी की बात करेंगे, अगर उन्हें हाइड्रोफोबिया है, जैसे ही आप उनसे पानी की बात करेंगे, स्विमिंग पूल की बात करेंगे, रिवर की बात करेंगे, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, उनको पसीने आने लगेंगे। तो ये जो उनका रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स भी अनकॉन्शियस माइंड का एक बिहेवियर है। तो ये ट्रिगर्ड है क्योंकि किसी सिचुएशन पे डिपेंडेंट है, किसी सिचुएशन में वो बिहेवियर ट्रिगर हो रहा है, राइट। तो इन सारे बिहेवियर्स को हम ट्रिगर्ड बिहेवियर कहते हैं, जिसके रूट कॉज में हमें पता होता है कि कोई पर्टिकुलर पिक्चर है या कोई सिचुएशन है। जैसा एनएलपी की लैंग्वेज में कहते हैं कोई वी, कोई ए या कोई के है, कोई विजुअल है, कोई ऑडियो है या कोई फीलिंग है, या इनका कॉम्बिनेशन है कि जैसे ही ये चीजें आप एक्सपीरियंस करते हैं आप किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में चले जाते हैं, यानी कि आप किसी बिहेवियर को एग्जीक्यूट करते हैं। वो रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में भी हो सकता है। हार्ट बीट का बढ़ना भी एक बिहेवियर है जो आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। प्लस आप रिएक्ट कर जाते हैं, आप गुस्सा करने लगते हैं, आप लोगों के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तो ये एक्सटर्नल बिहेवियर है जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आप समझने की जरूरत है कि ये जो चीजें हैं ये ट्रिगर्ड बिहेवियर्स। और ऐसे कौन से बिहेवियर हैं जो ट्रिगर्ड नहीं है? अगर बहुत डीप डाउन देखें तो दुनिया के मैक्सिमम बिहेवियर ट्रिगर्ड बिहेवियर है, क्योंकि वो किसी ना किसी सिचुएशन में आते हैं। लेकिन उन्हें हम ट्रिगर्ड बिहेवियर की कैटेगरी में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिक हो चुके हैं इतने ज्यादा कि अब वो ट्रिगर्स का रहना ना रहना इररिलेवेंट हो गया है। उसके लिए सिर्फ ट्रिगर इतना रह गया है कि आपकी सेल्फ इमेज में वो चीज है। जैसे सपोज करो कि कोई ओवर ईटिंग करता है, आप खाना खाने के लिए बैठते हो और आप ज्यादा खा लेते हैं, फिर आपको खाने के बाद याद आता है कि यार मैंने तो सोचा था कि डाइट पे ध्यान रखूंगा, ज्यादा मुझे नहीं खाना है। तो उसके लिए क्या ट्रिगर है? उसके लिए ट्रिगर एक्चुअली डीप डाउन आपके माइंड के अंदर वो आपकी सेल्फ इमेज है, जिसमें आप अपने आप को ज्यादा खाना खाने वाले पर्सन की तरह देखते हैं। यानी कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो एक ऐसे पर्सन की है जो ओवर ईटिंग करता है। तो डीप डाउन वो इमेज है जो ट्रिगर का काम करती है। लेकिन क्योंकि ये ट्रिगर्स ऐसे नहीं हैं जो एक्सटर्नली दिखाई देते हैं या एक्सटर्नली ट्रिगर होते हैं, इसीलिए हम इन्हें जनरली ट्रिगर्ड बिहेवियर के कैटेगरी में नहीं डालते हैं। हम कहते हैं कि दीज आर जनरल बिहेवियर्स एंड फ्यू बिहेवियर्स आर ट्रिगर्ड बिहेवियर्स। तो ये है ट्रिगर्ड और नॉन ट्रिगर्ड बिहेवियर्स। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये बिहेवियर्स क्या होते हैं, राइट। और अगर इन बिहेवियर्स को आप लर्न करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हैं, तो आपको एनएलपी की डीप डाउन और स्टडी करने की जरूरत है। आपको स्विस पैटर्न जैसी टेक्निक्स को समझने की जरूरत है। आपको आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। जब आप ये सारी चीजें समझते हैं, सब मोडालिटीज को समझते हैं, तो आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली कोई भी बिहेवियर क्रिएट कैसे होता है और किसी भी बिहेवियर को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजों के लिए एनएलपी की जैसे जैसे आप लर्निंग करते जाएंगे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। आई होप दिस मेक सेंस।